माता पार्वती ने प्यारे 4000 वर्ष तक तप किया। शंकर भगवान को स्वयं राम जी ने सुनाया, अब तुम विवाह के लिए तैयार हो। शंकर भगवान बोले ठीक है, तो कोई बात नहीं, सिरधर आयुष करें तुम्हारा। आपने रुद्रगणों से कहा जल्दी तैयारी करो, समाधि न लग जावे। बोले तैयार तो जब करें जब तुम्हारे घर में कुछ होवे। बोले घर ही नहीं है। जब घर में तो कुछ जब होता, जब घर होता, जिनके घर नहीं है तो घर में कहां से होगा। बोले किसी भी तरीके से तैयार तो कर दो भाई, बारात जाना है, राम जी कह रहे हैं, और ईमानदारी से बताओ। तो शंकर भगवान कैसे तैयार हो रहे हैं। शंकर भगवान की जैसे बारात पहुंची हिमाचल राज्य के यहाँ, और जैसे सब लोग देखने के लिए पहुंचे, आप लोग सब जानते हैं, धर धीरज तय रहे सयाने, बालक सब ले जीव परान। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन वै कंपित गाता। ये तो उन लोगों की स्थिति है जो बेचारे छोटे छोटे हैं, लेकिन जिसकी बेटी का विवाह है उसकी क्या स्थिति है। मैं ना शुभ आरती समारी, और संग सुमंगल गावे नारी। और जैसी बारात पहुंची, मैना जी के हाथ में थाली है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, और मैना जी ने जिस समय शंकर भगवान को देखा, शंकर भगवान तो बाद में पहले तो नारायण को देखा। नारद जी पहुंच गए, कौन है, ये तो तुम्हारे दामाद के मित्र हैं। मित्र ऐसा है तो दामाद कैसा होगा। और जैसे ही नारायण जी आगे को निकले, और जितने देवता थे सब निकले, नारद जी से कहा ये कौन है। ये तो तुम्हारे दामाद के मित्र के सारे पर चलने वाले लोग। वाह, दामाद कैसा होगा। अब जैसे ही देवता निकले, अब नारद जी भी खिसके, अब ना मालूम कौन सा बवाल खड़ा हो जाए। क्यों, अभी तो प्रशंसा थी। और जैसे नारद जी धीरे से खिसके, और वहां, और जैसे शंकर भगवान आए, नंदी पर बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं, शंकर भगवान का मुख नहीं दिख रहा। और जैसे उल्टे बैठे देखा, शंकर भगवान से कहा सीधे बैठ जाते, बैठना भी नहीं आ रहा। शंकर भगवान बोले देखो, हम जैसे बैठे बैठे रहने दो। बोले क्यों। बोले तुम्हें क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत तो सबसे बड़ी है, दूल्हा सीधा बैठता है कि उल्टा बैठता है। बोले हम उल्टे हो या सीधे हो, विवाह तो होगा। अरे बोले होगा तो होगा, अरे सीधे क्यों नहीं बैठे। बोले सीधे इसलिए नहीं बैठे, सीधे बैठ जाए तो ये नंदी रह जाएगा। क्यों, अगर सीधे बैठ जाते तो नंदी का पूजन हो पाता क्या माताओं। अब नंदी का पूजन हो रहा है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गलध्वजा। और नंदी का पूजन हुआ, कहा के शंकर भगवान दूल्हे का मुख दिखाओ। अब देखो शंकर भगवान बैठे हैं, बैल की पूंछ पकड़े हैं, और बैल है वृषभ, धर्म का प्रतीक होता है। कहने का मतलब, मैं रोज वही बात करता हूं, धर्म की तुम चाहे पूंछ पकड़े रहना प्यारे, धर्म तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम्हारा जाना उचित होगा। लेकिन धर्म के बिना पराजित हो सकते हो प्यारी, इसलिए धर्म का कभी साथ मत छोड़ना। और मैंने निवेदन आपसे किया था, जहां धर्म होता है वहीं परमात्मा होता है। इसलिए प्यारे शंकर भगवान सदा धर्म पर बैठते हैं प्यारे, धर्म को धारण करते हैं। कहने का मतलब, और जैसे नंदी भगवान, नंदी को घुमाया गया, शंकर भगवान को देखा, बेकट वेश रुद्र जब देखा, तो भागी भवन बैठवती त्रासा। और जैसे ही भागी, और जैसे मानो के थाली आली सब फेंक कर भागी हो। शंकर भगवान से कहा चलो विवाह नहीं होना। शंकर भगवान बोले दिमाग खराब हो गया, विवाह हो गया क्या। बोले अब कोई कमी रही जो विवाह होना है क्या। बोले देखो तुम्हारी सास ने दीपक फेंक दिया। बोले हमें देखकर नहीं। बोले फिर। बोले हमारे ऊपर चंद्रमा है, अब उन्हें दीपक दिखा के क्या करें। बोले जल, बोले गंगा बह रही, बोले थाली, अरे बोले हमें देखकर नहीं, जो हमारे गले में काल पड़ा है। और जैसे ही उसने फुफकार मारी, बोले तुरंत भाग कर। गलत तो नहीं कहा हमने, क्यों। और ध्यान दो, अच्छा एक बात बताओ, ये शंकर भगवान के गले में जो सर्प है जिसको काल कहते हैं, क्यों फूफा जी। हाँ, ये श्री राम जी के फूफा जी हैं। हाँ, यही गए थे हमको बुक करने के लिए, तो हम इनसे जो है पूछ लेते हैं बीच में। हाँ, शंकर भगवान के गले में जो काल है सब जानते हैं, ये सर्प है।
ये कौन है, कहां से आया, जरा देखो। 2 मिनट की बात है। हमारी और आपकी नजर में मां नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। क्यों? हमारी और आपकी नजर में मां नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। ये तो हमारी आपकी नजर है, लेकिन भगवान नारायण की नजर में जगत का हर पत्थर शंकर है। प्यारे, ये नारायण की नजर है। और मैं आपसे निवेदन करूं, एक दिन नारायण जब धरती पर घूम रहे थे, साथ में लक्ष्मी जी भी थी। तो जैसे लक्ष्मी जी ने कहा चलना नहीं आता है, एक पैर यहां रखें, एक वहां रखें, एक वहां रखें। नारायण ने कहा देखो, हमारी नजर में जगत का हर पत्थर शंकर है, और कहीं पैर पड़ गया तो शंकर के ऊपर पड़ जाएगा। तो लक्ष्मी जी बोली एक काम करो, बिना पैर वाले क्यों नहीं बन जाते हो? और 84 लाख योनियों में सर्प एक ऐसी योनि है जिसके पैर ही नहीं होते। क्यों? तो नारायण ने शंकर के लिए बिना पैर वाले सर्प बने और धरती पर चलने लगे। शंकर भगवान को दया आई, हमारे लिए हमारा मित्र बिना पैर वाला बना है। तो शंकर भगवान दौड़कर आए, सर्प को उठा के अपने गले में डाल लिया। आज के बाद तो मैं पैदल ही नहीं चलना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, जो शंकर भगवान के गले में सर्प है वो साक्षात नारायण है। और आज स्थिति क्या बन गई? विकट वेश रुद्र जब देखा, भागी भवन बैठवती त्रासा, गए गए महेश जहां जनिवासा। बोले अब कोई कमी रही जो विवाह होगा? बोले नहीं, विवाह तो होगा, ऐसे थोड़ी ना। अब नारायण से कहा, बोले अब बताओ कैसे विवाह होवे? बोले नारद जी को भेजो। नारद जी गए थे संबंध कराने, लगन पत्र का लेकर तो नारद जी गए थे। नारद जी बोले हम अकेले थोड़ी ना गए थे, वो भी तो गए थे सप्तऋषि परीक्षा लेने, उनको भी साथ में भेजो। इसलिए तई अवसर नारद सेद अरुण ऋषि सप्त समेत सब आ गए इकट्ठे। और जैसे ही आए, और अब मैना जी को समझा रहे, मैन सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी, जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तयो सती शंकर विवाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भय मोह शिव कहा नकीना, ब्रह्म बस बेस सिए कर लीना। शंकर भगवान ने त्याग कर दिया, तो इस कारण से तई कारण हिम गिरिग्रह आई। और तब मैं नाहिम बनते आनंदे, तब मैं नाहिम पुन पार्वती पद बंदे, पुन पार्वती बंदे। यहाँ पर मैना जी हिमाचल राज बार बार चरण छू रहे हैं, किसके? पार्वती। तब मैं नाहिम बनते आनंदे, तब मैं नाहिम पुन पुन पार्वती पद बंदे, पुन पार्वती पद बंदे। कहा कि अब पुनः बारात तैयार हो। पुनः बारात तैयार हो गई और भूत प्रेत कहने लगे क्या? चल वही भोले के बरतिया हिमाचल नगरी, चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल वही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बैठे शिव जी गल मुंडों की माला, बूढ़े बेल पे बैठे शिव जी गल मुंडों की माला,
बूढ़े बेल पे बैठे शिव जी गल मुंडों की माला। बूढ़े बेल पे बैठे शिव जी गल मुंडों की माला। सारे अंग में भभूति लगाए हो, सारे अंग में विभूति लगाए। गले नाग है काला, हाँ गले नाग है काला। काली ओढ़े है कमरिया हिमाचल नगरी। काली ओढ़े है कमरिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, आ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, आ हिमाचल नगरी। चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पुरवासी सब देखन लागे कैसी है बारात। पुरवासी सब देखन लागे कैसी है बारात। ओ पुरवासी सब देखन लागे कैसी आई बारात। पुरवासी सब देखन लागे कैसे आई बारात। भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि हो, भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि संग बराती आए। कैसी दूल्हा की, ओ कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की जैसी बारात चली, जितने भूत प्रेत आए थे, बोले एक बात बताओ, बोले पंगत नहीं होगी क्या? अरे बोले पहले विवाह तो हो जावे तब पंगत होवे। बोले नहीं, शंकर भगवान की बारात है, ना मालूम कौन सा बवाल हो जावे, पहले भोजन पानी हो जाना चाहिए। राम जी के विवाह में पंगत बाद में हुआ, शंकर भगवान के विवाह में पंगत पहले हुई। आप प्रमाण देखना। बोले जीवत दे राम जी के विवाह मधुर धुन गारी, और यहाँ नारी वृंद सुर जीवत लगी देन गारी मृदवानी। गारी मधुर सुर दे सुंदरी। जैसे पंगत होता है ना, और जब माताएं गारी गाती हैं, क्यों? देखो एक जगह हम विवाह में गए, बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब उनके यहाँ समधी आए थे, हमें क्या मालूम क्या कंडीशन होती है समधी। अब हमें क्या मालूम, हम तो करी ना खेती परे ना फंद, हमें तो मतलब ही मालूम नहीं है। अब हम उनके यहाँ रुके थे। अब जैसे हम यहाँ भी सरपंच जी के यहाँ रुके हैं, और अब हम उनके यहाँ रुके थे, उनके समधी आए, कथा चल रही थी, अब भोजन हो रहा था साथ में। अब माताएं अंदर गा रही थी, समधी की मूछ जैसे। हमने कहीं मर गए, अब हम और कुछ नहीं जा रहे। क्यों? करी न खेती परे न फंद, अब हम और आफत में परी। लेकिन हमने कही कोई चिंता की बात नहीं है। बे तो कह रही समधी की मूछ जैसे। हमने कही हमारे तो दाढ़ी भी है, मूछ ही अकेली थोड़ी ना है। क्यों? अच्छा समधी बहुत तेज है। पहले दिन तो समधी बोले वाह, दूसरे दिन समधी गए सो मूछ ही मुड़ा के आ गए। अब अंदर से फिर शुरू हो गई बे। अब देखना तो है नहीं, उनने तो लंबा घूंघट किया और शुरू हो गई, समधी की मूछ जैसे। समधी बोले देख तो लो, मूछ है के साफ है बिल्कुल। अरे कहने का मतलब हमारा है, गालियां गाई जाती हैं, इनके पास होती है गाली, तुम्हारे पास है गाली। गाली और गाली में अंतर जानते हो? तुम किसी को गाली दे देते हो, वहां झगड़ा हो जाता है, और एक गालियां दे दे तो वहां सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम नाम लेकर गाली दे दो। इनमें की हिम्मत देखो, जेबत दे मधुर धुन गारी, ले ले नाम परुष और नारी। समय सुहावन गारी बिराजा,
हसते राव मुनि सहित समाजा। इनमें हिम्मत है, इनकी गाड़ी में इतनी ताकत है जो सामने वाले के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान कर देती है। प्यारे, इतना ही नहीं, समय सुहावन गारी बिराजा, हसते राव मुनि सहित समाजा। ये विधि सवई भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। किसी भी प्रकार से भोजन हुआ, कहा कि दूल्हे को और हो जाए, दूल्हा क्यों भूखो रह जाए, क्यों? जब बरातियों के भोजन हो गए, अब दूल्हे के और हो जाए। अच्छा देखो, दूल्हे का जब भोजन हुआ तो बड़ी विडंबना हो गई। अब दूल्हे को परोसने गए, बोले माल पुआ और पूरी की अरे परसे सहते उमंग। लेकिन क्या हुआ, देखे दूल्हा भेष में अरे 4 बराती संग। अब कौन मालपुआ खावे, क्यों? अर्घ मांगते चंद्रमा और भेंट मांगती गंग, और भावत दूध भुजंग को और भोला को भी भंग। अब बताओ, कोई मालपुआ खाने वाला है क्या वहां? कोई नहीं है। लेकिन देखो, किसी भी तरीके से दूल्हे का भोजन हुआ, और किसी ने तो क्या कहा, काहे न मांगत भीख पेरे, घर में नहीं ये कहो अन्य को ढेला। जो मुखो एक तो पूरो परे, मुखो ही मुख को घर माई झमेला। शीशे चढ़े से सान न है, गोदे गजाना न बैल तबेला। क्यों? देखो मुख कितने प्रकार के हैं। चतुरानन बाप, शंकर भगवान के विवाह में बाप कौन बने? बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? बोले 4। चतुरानन बाप, पचानन आप, सड़ानन पूत, दसानन चेला। क्यों? और चेला भी मिला तो कितने मुख हैं उसके? 10 है। इसलिए चतुरानन बाप, पचानन आप, सड़ानन पूत, दसानन चेला। काहे न मांगत भीख पेरे, घरों में नहीं ये कहो अन्य का ढीला। अच्छा, किसी भी प्रकार से पंगत हुआ। अब देखो, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, गही गिरी से कुछ कन्या पानी, गही गिरी से कुछ कन्या पानी, गही गिरी से कुछ कन्या पानी, गही गिरी से कुछ कन्या पानी। भवई समर्पी जान भवानी, भवई समर्पी जान भवानी, भवई समर्पी जान भवानी, भवई समर्पी जान भवानी। यहाँ पर माता पार्वती का शंकर भगवान के साथ विवाह हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। लेकिन एक बात जरा समझने का प्रयास करना, अगर देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग, तो माता पार्वती ने मंडप के नीचे शंकर भगवान को जयमाल कहाँ पहनाई? क्यों? अगर चंद्रमा के माला पड़ जाती और पर पुरुष के माला पड़, ये तो नारी पहना नहीं सकती है। और यहाँ पर लेकिन माता पार्वती ने माला कहाँ पहनाई? करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। माता पार्वती ने शंकर भगवान के चरणों में माला पहना दी। आप कहें चलो स्वामी जी समाधान हो गया, अब भाबर कैसे पड़ी होगी? ये चंद्रमा कहाँ गया होगा? समस्या पे समस्या है ना, अब समाधान कैसे है? अगर जयमाल में समस्या का समाधान हो गया तो भाबर कैसे पड़ी होगी? और भाबर के समय चंद्रमा कहाँ गया, गंगा कहाँ चली गई, और जो सर्प था वो कहाँ चला गया? अब आपके यहाँ जैसी प्रथा हो, हम तो वहां की बात कर रहे हैं जहां से आए हैं, तो ध्यान से सुनना, ईमानदारी से बताओ। शंकर भगवान का जिस समय विवाह हुआ तो शंकर भगवान ने अपने से सर्प को अलग कर दिया, तो मंडप के नीचे जो हरा बांस लगा था उससे बांध दिया। सर्प का स्वभाव होता है चढ़ना, शंकर भगवान के बिना नहीं रह सकते, नारायण है, इसलिए पुनः आ जाए। तो शंकर भगवान ने क्या किया, मंडप के नीचे जो कांस लगी हुई थी उसी में बांध दिया उसको। क्यों?
और गंगा को अपने से अलग कर दिया, चंद्रमा को अलग कर दिया। और जब विवाह संपन्न हो जाता है तो खवास से कहीं कहीं जल मंगाया जाता है तो गंगा जी वापस आ जाती, और दामाद को ध्रुव तारा दिखाया जाता तो चंद्रमा वापस आ जाता। और दामाद से कहा जाता है, सास कहती बेटा गूंज छोड़ दो। अब ये गूंज का मतलब क्या है? गूंज का मतलब वही तो है, वो सर्प बंधा हुआ है, वही तो गूंज। अच्छा तुमने तो छोड़ी, अब तुम तब भी ना बता पाओ तो हम क्या करें फिर इसमें? क्यों? हम तो अनुभव की बात बता रहे हैं, क्यों? और अनुभव की बात बता रहे हैं, और तुम लोग तो प्रैक्टिकल करे बैठे हो, इसलिए समाधान हो गया। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, अरे पानी ग्रहण जब की न महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। देखो यहाँ पर जब भावर पड़ गई, कौन प्रसन्न हुआ? ये हर से तब, कब? जब विवाह हो गया, क्योंकि वो जान रहे थे शंकर भगवान का विवाह है, न मालूम कौन सी स्थिति आ जावे, इसलिए ये हर से तब सकल सुरेशा। सुरेशा माने सुरों के ईश्वर। सुरों के ईश्वर कौन है? बोले राम जी है। और शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, राम जी प्रसन्न हुए। क्यों? शंकर भगवान ने कहा जिनके कहने पर विवाह किया है वो प्रसन्न हो जावे, हमारा विवाह करना सार्थक हो जाएगा। आज लोग विवाह करके स्वयं प्रसन्न होते हैं, लेकिन शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण कीन महेशा। यहाँ पर शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब एक नेक और बचा है। शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ, एक खवासिन आ गई। आई खवासिन स्वाभिमान ली, अरे ढोली ढोली बोली दूल्हा जो पान ये पाइए। शंकर भगवान ने कहा किस खुशी में? बोले पहले तो हम पान खाते नहीं हैं, हम तो भांग खाते हैं, लेकिन पान क्यों खावे? किस खुशी में खावे? हो गयो विवाह बर बधू जो पाई बिमल। अच्छा विवाह हो गया तो पान खा ले, बोली नेग होता है, इसलिए आई खवासिन स्वाभिमान लिए। अरे डोली डोली बोली दूल्हा जो पान ये पाई, हो गयो विवाह बर बधू जो पाई बिमल। अब नेग मेरो रीत सो दिवाई। क्या देवे? खवासन बोली जो झोली बगल में टंगी है ना, इस झोली में जो होवे सो दे दो, तुम्हारी मैया ने जो दिया हो सो दे दो। दूसरी बोली मैया तो है ही नहीं, दिया क्या होगा? बोली तो झोली में होवे वो दे दो। शंकर भगवान बोले जो झोली में है वो तुम्हारे काम का नहीं है। बोली दिमाग खराब ना करो, नेक तो देना पड़ेगा। क्यों? अच्छा जीजा की यही, जीजा जब मंडप के नीचे बैठते हैं ना तो ऐसे ही मजाक करते हैं जो जीजा बनकर जाते हैं ना। अब शंकर भगवान भी जीजा बने हैं। सखियां कह रही गौरा की बहनें, बोली सुनो जीजा। बोले क्या? नाटक नहीं कर, देना पड़ेगा। क्या? झोली में जो पड़ो हो सो निकाल के दो ने। शंकर भगवान ने बहुत समझाया तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन ना मानी तो झोली से निकारो, एक कारो सटकारो ना ऐसो फपकारो। भागी भाग रे बचाइए मंडप के नीचे। जैसे आप लोग हंस रहे हो ना, ऐसे मंडप के नीचे जितना समाज बैठा था वो सब मुस्कुरा रहा है। शंकर भगवान ने कहा मैं यही तो चाहता हूँ, हमारे विवाह से सबको आनंद मिल जावे। और शंकर भगवान के विवाह में सब प्रसन्न हो गए। दाइज दियो भो भात पुनि करे जोर हिम बोधर कयो, का देहो पूरन काम शंकर चरण पंकज गए रहो।
यहाँ पर प्यारे श्रद्धा विश्वास का मिलन हुआ। और श्रीमद् भागवत में तो वैसे शंकर भगवान के विवाह की कथा नहीं है, केवल सती के विरह की, केवल बिछोड़ की कथा है, मरण तक। आप सब लोगों ने बड़े ही भाव से शंकर भगवान के विवाह की कथा को श्रवण किया।